और सारे संसार के लोग भूत की पूजा करते हैं। भूत की पूजा करने से वो भी भूत में चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, ना मुक्ति मिलेगी, ना भक्ति मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। बेकार जिंदगी बर्बाद हो गई। जिंदगी तभी सार्थक होता है जब वर्तमान में ठहर जाते हैं। ठहरते नहीं लोग। मन इतना चंचल है, मने निरंजन काल है, राखे सब जीव भरमाई हो। सबसे बड़ा काल तो मन है, जो भरमा करके पता को बंद कर अवश्य ही मोक्ष मुक्ति का पर्दा खींचिए। सदगुरु के सदुपदेश का आचरण करने से जब उसे आत्मबोध हो जाएगा तो उसका तो मन जो है काल है, और मन के द्वारा ही संसार के प्राणी चलते हैं। जो मन आता है वही करते हैं। मन आता है कि हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, भाई हमारा ये भोजन नहीं है, ये मन कह रहा है। मन कह रहा है, ये गुरु ज्ञान नहीं कह रहा है। गुरु ज्ञान एक ही बात कहता है, तुम अंतस की यात्रा करो, तुम अंतर की ओर चलो। जो अंतर की ओर नहीं चलता है, केवल बाहर के दुनिया में वो बिलोंग करते रह गया जिंदगी भर, तो कुछ हासिल होने को नहीं है। इसलिए शास्त्रों को छोड़िए, ज्यादा निचोड़ बात को समझिए। निचोड़ बात को समझिए कि हमारी क्या स्थिति है, हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, हम किस हाल में हैं, कैसे इस 3.5 हाथ के शरीर में हम कैसे हैं। फिर हम जान गए, समझ गए कैसे हैं, तो इससे ऊपर उठने का प्रयास संतों को खोजिए, गुरु खोजिए जो कि ऊपर उठ चुका हो, अपने आत्म स्वरूप में आत्मसात कर चुका हो, स्थित हो गया हो, और जो परमात्मा में बिलोंग कर रहा हो। ऐसे संतों की खोज कीजिए। ऐसे संतों की जब खोज करेंगे तो आप उसमें पाएंगे ना उसे क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है। उसके अंदर कुछ नहीं पाएंगे। तब समझेंगे कि ये संत है। अगर उसके व्यवहारिक जीवन में लोभ मोह अहंकार तृष्णा बनी हुई है तो संत नहीं है, उसका परिचय ही है। छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, लड़ जाते हैं, कुछ कर लेते हैं। उनके पैसे के प्रति ज़्यादा ललक है, संसार के वस्तुओं के प्रति ज़्यादा। संत नहीं। ऐसे संत की खोज कीजिए और सम्मित पानी होकर के उनसे मार्गदर्शन लेकर के और भजन कीजिए। संप्रदाय तो बहुत है, अरबों खरबों की संपत्ति है सबके। क्या वो भजन कर रहा है? वो पैसे जोड़ रहा है। उसके पास धन की आवश्यकता है और धन में शांति संतोष उसको है ही नहीं। संत को कुछ नहीं चाहिए, जो आया दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। संत कुछ नहीं रखते, कुछ नहीं बनाते, बहुत बड़ा महल अटारियां नहीं बनाते। इसलिए कबीर साहब ने कहा है संत के बारे में कि मन लगाओ मेरे यार फकीरी में, जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। अमीरी में भक्ति नहीं होता है, वो तो एसी कार में घूमेंगे, बहुत बड़ी व्यवस्था रखेंगे और घूमने में इसी सब में उनका आय बाय में समय जाता है।
या तो प्रेम की भाव का मंत्र। जन साधारण लोग तो उसके पीछे पड़े हुए हैं, आगे देखते हैं बहुत बड़ा हाई फाई हमारे गुरुदेव हैं, संपत्ति इतनी है, इतना बड़ा बड़ा भंडार चल रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। सही खोज अगर हो ऐसे लोगों को जो आता है लुटा देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता है, कोई मतलब जो संग्रह करने के लिए जानता है, रखने लगता है पूरा, और पैसे जोड़ करके बहुत बड़ा ही बनना चाहता है, वो संतति नहीं है उनके अंदर, वो संत नहीं है। ऐसे संतों की खोज करके और तब उनसे समित पानी होकर के और उनसे मार्गदर्शन लीजिए आत्मज्ञान का और अध्यात्म। चाहे मत संप्रदाय से कोई लेना नहीं, कबीर पंथ में भी ऐसे ही लोग हैं, बड़े बड़े आश्रम में 2,500 बीघे जमीन है, किसी को 5,000 बीघे जमीन है, ऐसे ऐसे मठ हैं कबीर पंथ में भी, लेकिन जाओ तो वहाँ सत्संग नहीं है, बस मस्त है, तो वो नहीं। ऐसे भी आप पढ़ते हैं, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, गोधन गजधन बाजधन और धन धान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। सारे धन संपत्तियां हैं, लेकिन संतोष नाम की चीज है, उसमें जो प्रेमी निर्भय होकर गोता लगाएगा वो संत भी नहीं है, और उसी को देख के जाते हैं लोग। इतने बड़ा बड़ा व्यवस्था है, कुछ है नहीं तो अपने ही परमात्मा इतना बड़ा बड़ा ये व्यवस्था कर दिया। अरे वो तो माया का खेल है, परमात्मा कहाँ है? माया परमात्मा नहीं है, माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। शक्ति भक्त एक संग रहे, सदगुरु कृपा से, सदगुरु के कृपा कटाक्ष के नीचे माया के साथ भी संत रहते। इसलिए माया तो है ही, माया शरीर है, इंद्रियां है, माया किसको कहते हैं? प्रकृति को। माया प्रकृति परमाणु एक अर्थ के वाचक है। तो माया सब कहे, माया चीधे न कोई, जो मन से उतरे नहीं, माया कहिए सोए। जो मन से नहीं उतरता है वही माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समा है। 3 लोक संशय पड़ी, काहे को समझे? 3 लोक में संशय पड़ी हुई, किसको समझा के कहूँ? माया और मन एक है। परिवार माया नहीं है, पत्नी माया नहीं है, बाल बच्चे माया नहीं है। माया तो मन है और मन में रहती है। आपके मन में कुछ कुछ चाहत बनी रहती है, एक से एक तरह की चाहत बनी रहती है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ये कमी है ये अधिक है, ये अच्छा है। ये चाहना किसकी है? मन की चाहना है, माया की चाहना है, आपकी तो नहीं। आपकी चाहना नहीं है, आपकी चाहना यही है कि मुझे सत्य सुख मिल जाए, परम आनंद मिल जाए, जो कभी खाली ना हो। यही तो चाहते हैं, लेकिन खोजते हैं किसमें? धन में, दौलत में, मान में, प्रतिष्ठा में, मकान में, पद में, नाना प्रकार की वस्तुओं में वो खोजते हैं सुख, आनंद। सुख मिलता है किसी को? नहीं मिलता। बहुत सारे साधुओं को देखे, बड़े बड़े मठाधीश हैं, रोते हुए। हमने पूछा कि आपको तो बहुत चीज है, आप फिर क्यों रोते? महाराज बेकार है, अंतर शांति नहीं है, शांति नहीं है अंतर। तो ये इतने जो लोगों को बांट रहे हैं, इतने भक्त हैं लाखों, अरे ये तो है, पहले से चले आ रहे हैं। तो मैं इस गद्दी पे बैठा हूँ तो चलाना पड़ता है, बेकार है। हमने कहा
जिसके इस काम चित्त का में प्रेम अनुराग है, उसी सज्जन बड़े बड़े आश्रम हमको दिए लोगों ने, कहा बिना अनुराग आप के इसको प्राण संभालिए, आप कोई इसका मालिक चाहे बनिए। कोई करोड़ों यत्न हमने कहा करे, नहीं, मैं ये सब नहीं कभी करता। वो नहीं होगा। अतः मैं सद्गुरु जमीन के पर चलने अनुराग, वाला महात्मा हूँ, सद्गुरु के अनुराग जमीन होने पर ही का चलूंगा यही एक और मुझे परम कुछ विधान नहीं है। चाहिए। प्राप्ति मुझे तो इतना एवं चाहिए, परम शांति साई का इतना दीजिए, साधन। जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साथ में भूखा जाए। और क्या चाहिए? उतना में ही आनंद है सपने बस। मोह व्यापे नहीं, ताको जन्म न पाए। साधु होना चाहिए पक्का हो के खेल, इसके बिना कच्चा सब सरसों कुछ पेर व्यर्थ के है। खल्ली अतः भया नहीं प्रेम के तेल। पथ पर पाँव रखते समय कच्चा इस सरसों आग पेर में दीजिए न डरो। तो न खल्ली बचेगा न स्वप्न तेल में भी मिलेगा। अपना तथा इस जगत वही का हाल है। मोह नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रेमी सद्गुरु का पक्का प्यारा इस साधु जन्म बना। मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सो साहों का साथ। जिसको कुछ नहीं चाहिए, भजन भक्ति चाहिए, बस इससे बड़ा सर्वोपरि कुछ नहीं। ये तो कितने जन्मों से होता आ रहा है, आज नया जन्म थोड़ी हुआ है। जन्म लेना, कुछ दिन जीवन जीना, परिवार परिजन बढ़ाना, माया मोह बढ़ाना, बुढ़ापा होकर के फिर मर जाना, फिर दूसरे जन्म में जाना, फिर वहाँ जन्म लिए, फिर उतना ही काम हो रहा है। कितने नाना जन्म बीत गए हमारे, कितनी जोनियां बीत गई, और आज तक भी वही कर रहे हैं हम। हमारी चाह और चिंता नहीं गई। जब तक चाह और चिंता नहीं जाएगी तब तक कल्याण नहीं। कल्याण तो तभी है जब हमारे अंतर की चाह और चिंता चली जाए, और यह चाह चिंता तब जाएगी जब अपने आप स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, और स्थित हो करके और उस प्रभु में स्वयं को तदाकार कर देंगे। इसलिए आत्मा आप सत्य हैं, और सत्य को ही सत्य परमात्मा मिलते हैं। आत्मा सत्य है, चेतन है, और वह परमात्मा सत्य भी है, चेतन भी है, और परम आनंद स्वरूप है। इसलिए उसे सच्चिदानंद कहते हैं। वह सच्चिदानंद कोई मूर्ति में नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है कि शिव जी की मूर्ति बना दो, विष्णु जी की मूर्ति बना दो, यही सच्चिदानंद है। ना ना ना, वो नहीं है। वो तो आपने प्रतीक बना करके अपने मन को संतुष्टि देने के लिए उसकी पूजा करने लगे। ये तो जन्मने मरने वाले एक जीव हैं, जिससे आप हैं, हमें हुए थे और मर के चले गए, अब है नहीं। इसलिए अभी तो आप हैं, अपनी ओर चलें, लौट चलें अपनी ओर। जितने बाहर दौड़ेंगे, जितने बाहर की ओर चलते चले जाएंगे, न शांति है, न सुख है, कुछ नहीं है। रेगिस्तान की तरह मृगा जैसे रेगिस्तान में घूम रहा है, प्यासा प्यासा, भूखा भूखा, और वो सोचता है वहाँ पानी है, वहाँ पानी है। पानी कहीं नहीं। सूरज की किरणों की चमक से रेत जो है, बालू जो है, वह चमक रहा, लगता है पानी है दूर में। वहाँ जाओ तो बालू ही बालू, और इसी तरह तड़प के मर जाता है। वैसे ही प्राणी मर रहा है। उस संस्था में जाओ, वहाँ जाओ, कहीं कुछ नहीं हो, केवल बालू की तरह। वहाँ जाएं तो भीतर देखें तो अशांति है। शांति आपके ही अंदर है, लेकिन उससे दूर दूर ढूंढे मन लोभी। ये मन लोभी जो है दूर दूर ढूंढता है और लौट के अपने में नहीं आता है। इसलिए साहब ने कहा, सिपाही मन दूर खिलन मत जाना, दूर खिलन में मनमा दुखित है, गगन मंडल मत छाना। सिपाही मन दूर खेलने मत जाना, दूर खेलने मत जाना।
इस मन को समझाया जा रहा है। इसलिए इसको जो है पुटाकार होइए और कहीं बच जाइए। हम सभी मत से परिचित हैं। मत क्या होता है? मन के आधार पर सदगुरु के नाम ज्ञान की एक वृत्ति भी बहुत। ये सभी दुकान है, यह पाप की दुकान चलाने के दुकानदार बैठे हुए हैं, ग्राहक सौदा खरीदने जाते हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन सत्य का सौदा कहीं नहीं है। जहाँ भीड़ है वहाँ सौदा नहीं। अभी कामर लेकर के लोग जा रहे हैं, क्या करेंगे? पत्थर में पानी डालेंगे। शिवलिंग पत्थर है, वहाँ पानी डालेंगे। वहाँ शिव जी क्या करेंगे? शिव जी की पूजा करने से छोड़ देंगे। शिव का जो पद है वह संहार करने के लिए है। विष्णु का पद जो है वह पालन पोषण करने के लिए है। और ब्रह्मा का पद क्या है? सृष्टि करने के लिए। तीनों का तीन पद है। जो श्रेष्ठ आत्मा हो गई, काल निरंजन जो है, उसको पद दे देते हैं। वो ब्रह्मा मर गए, चले गए, करोड़ों ब्रह्मा मर के चले गए, करोड़ों विष्णु मर के चले गए, करोड़ों शिव मर के चले गए। वो पद पर कोई और दूसरा बैठता है, तीसरा बैठता है, और उसका मुक्ति का द्वार ही बंद कर दिया। मुक्ति का द्वार ही सब तीनों का बंद है, और मुक्ति का द्वार ही बंद है। मुक्त है नहीं। अष्ट सिद्धि नौ निधि इनको निरंजन ने दे दिया, ताकि जीव छटपटाए तो परमात्मा से मिलने ना जा पाए। खबरदार, तुम्हारा ड्यूटी यह है कि तुम जो है इसको वैकुंठ का रास्ता दिखाओ। ब्रह्मा को कहा तुम स्वर्ग का रास्ता दिखाओ। पूजा पाठ यज्ञ ये सभी करा करके को पुण्य अर्जित करो तो स्वर्ग हो जाए। शिव को कहा कैलाश का रास्ता दिखा दो। जब इसका पुण्य छीन होगा तो मेरे हाथ में दे दो, मैं इसे तत्वशिला पर ले जा करके मार के खा जाऊंगा। फिर इसकी आत्मा को 84 के गुम्बट में फेंक दूंगा। ये फिर जन्मता मरता है। ये तो चक्र है, ये परमात्मा है नहीं। परमात्मा तो कोई आए और है। जिन साहेब से भय निरंजन सोतो पुरुष है न्यारा, अवधू निरंजन जाल पसारा। स्वर्ग पताल जीव मृत्यु मंडल तीन लोक विस्तारा। ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट किए हुए तायु दिए सिर भारा। ठाम ठाम तीरथ व्रत थाप्यो ठगने को संसारा। कठिन काल से बाचा चाहो गोह शब्द टकसारा। कहे कबीर अमर कर राखो मानो वचन हमारा। साहब ने कहा ये कोई परमात्मा नहीं है, सारे जीव हैं। शक्तियां पाई, पूजा पाठ करके शक्तियां मिली, फिर 84 लाख जोनियों में जाएंगे। ये सभी ये जीव कोटि की आत्मा है, कोई परमात्मा नहीं। परमात्मा का अवतार ही नहीं होता। परमात्मा आते जाते नहीं। साहब ने कहा है आवे जाए सो माया संतो आवे जाए सो माया। है प्रतिपाल काल नहीं वाके ना कहूँ गया ना आया। परमात्मा आता जाता नहीं है, माया का आना जाना होता है। जो आता है वो माया है, जो जाता है कर्मों को भरपूर भोगते हैं। राम ने धोखा किया, विष्णु ने धोखा किया नारद से, तो नारद ने धोखा किया ना। स्त्री के लिए वो व्याकुल था, इसको बंदर का मुखड़ा दे दिया नारद को। उसने श्राप दिया कि जाओ, हमें स्त्री के लिए मैं व्याकुल हूँ, तुम मुझे ऐसा करते हो,
तो तुम स्त्री जन्म लोगे पृथ्वी पर, और स्त्री के लिए तुम भी उसी तरह व्याकुल होगे मेरी तरह। तो राम जी जन्म लेकर के और वन वन भटक रहे हैं सीता हरण के बाद, हे मृगनयनी मेरी सीता को देखा है, हे पहाड़ों, हे वनस्पतियों, पागल की तरह घूम रहे हैं। तो कर्मों के भोग फल को भोगा इन्होंने। कृष्ण ने बाली को छल से मारा, तो राम ने तो कृष्ण अवतार में बाली ने व्याधा बन के मार दिया उसे। इतिहास किताब पढ़ेंगे उस गुण की, तो सारे पुराणों में सारी बातें भरी पड़ी है। सत्य बात को परखता कौन है? सत्य बात को नहीं परखता है, केवल हवाई में उड़ जाती बातें। परमात्मा का अवतार नहीं होता है, जो आता है जाता है माया है, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो व्यापक है, उसे किसी को मारना, किसी को बचाना, ये काम परमात्मा का नहीं। ये सब काम साहिब के नहीं। झूठ का है संसार के लोग झूठ कहते हैं। परमात्मा किसी को मारते नहीं, किसी को बचाते नहीं। दोनों काम में से कोई काम परमात्मा का नहीं है, ये माया का काम है। इसलिए परमात्मा का जो काम है, परमात्मा आत्मा को तृप्त करने के लिए, परमात्मा में ही आत्मा को तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है, परमानंद मिलता है। उससे बिछड़ी हुई आत्मा फिर उससे मिल जाए अपने कर्मानुसार, हम ब्रह्मास्मि के भाव से, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही प्रकाश है, पतन हो गया जीव का। और ये माया कृष्ण यही दोहरा रहे हैं। हे अर्जुन, मैं सर्पों में वासुकी हूँ, मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, मैं मनियों में क्या क्या बताया उन्होंने, सब चीज कहा। श्रेष्ठ श्रेष्ठ जगह गिना दिया कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ, और मैं ही काल है। वो ठीक कह रहा है कि मैं ये हूँ, मैं हूँ। तो तुम उसमें हो तो विष्टा में कौन है? तुम परमात्मा हो तो ढेला में कौन है? तुम तो बड़े बन गए। मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, वहाँ हूँ, बड़े बड़े जगहों को चुने गिना दिया। मैं श्रेष्ठ श्रेष्ठ में मैं ही हूँ, तो छोटे में कौन है? इसका मतलब तुम सर्वव्यापक, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वसाक्षी, सर्वनियंता, परमेश्वर, अभिगत कौन है? नहीं हो, तुम जीव हो। तप करके, योग करके, उपासना करके, प्राकृतिक शक्तियों को हासिल करके दुनिया को भगवान बन के दिखा दिया। दुनिया तुम्हें पूजती है, लेकिन परमात्मा का रहस्य तुझे ही पता नहीं है और किसी को पता नहीं है। इसलिए सत्य की ओर चलना है, जहाँ सत्य छोड़ देना है। कबीर साहब ने कहा, गुरु कीजिए 105, यदि सही न मिले तो आगे जांचा। झाल बजाने से जिंदगी भर क्या होगा? आत्म शांति, मुक्ति, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कमर कस कर तैयार होना है और भजन करना है। जीते जी मुक्ति होती है, मरने के बाद नहीं। जो ते जीते जी मुक्ति कर प्राप्त कर लेता है, वो मरने के बाद ये मुक्ति ही मुक्त है। ये बात सत्य है। जो बात हमें सत्य कहने की थी कहते तो दिन भर रात भर हो जाएगा, गुजर जाएगा। लेकिन ये मैं आपसे थोड़ी बहुत बातें कही। सब जितने मठाधीश हैं बड़े बड़े, सबसे मिले जुले, सबसे कहा, लेकिन सत्य ज्ञान चर्चा होने पर सब पिछड़ गए। शास्त्रों का उदाहरण देते हैं, उसका उदाहरण, उसका उदाहरण। अरे भाई दो, लेकिन अपनी स्थिति तो बताओ, आप कहाँ हो?
आपकी अवस्था क्या में है? एक तार से एकाग्रचित्त से इसलिए स्थिर लग जाता है उसके जो मैंने कहा अभी, इसके अंदर क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, वो संत है। सुशोभित करते हैं। ऐसे संत की खोज करनी चाहिए और होने से ऐसे उसमें और सद्गुणों की मार्गदर्शन उत्पत्ति लेकर के हो, अपने अंदर खोजना चाहिए। आपन नाम करी और ये सद्गुरु का ज्ञान है। नाम सद्गुरु किसी लाव लपेट में नहीं